भैरवनाथ कभी एक विनम्र साधक था। उसने वर्षों तक श्मशान में तपस्या की, मंत्र सिद्ध किए और लोगों की मदद भी की। धीरे धीरे वह प्रसिद्ध हो गया। उसके पास धन आने लगा, भक्त बढ़ने लगे और वह अहंकारी बन बैठा। वह कहने लगा, अब मुझे भगवान की जरूरत नहीं, मैं ही भगवान हूं। लोग मेरी पूजा करें। गांव वाले डरते थे। अगर कोई उसकी बात न माने तो वह उसे श्राप देने की धमकी देता। किसी की फसल सूख जाए तो कहता, मेरी बात नहीं मानी, ये उसका बल है। किसी की बीमारी बढ़ जाए तो कहता, मेरे बिना इलाज नहीं होगा। मंदिर का पैसा, दान की थाली, सब अब भैरवनाथ के ऐश में लगती थी। कभी कभी वह सोने के सिंहासन पर बैठकर खुद को तांत्रिक सम्राट बुलवाता था। एक दिन उसके पुराने गुरु अच्युतानंद वापस आए। उन्होंने कहा, भैरव, सिद्धियां तेरा घमंड नहीं, सेवा का माध्यम थी। जिस दिन तू खुद को भगवान समझेगा, उसी दिन तू सब कुछ खो देगा। भैरवनाथ ने हंसते हुए कहा, अब तो भगवान भी मेरे डर से कांपते हैं गुरुजी। आपके ज्ञान का जमाना गया। गुरु चुपचाप चले गए, पर जाते जाते एक बात कहा गए। जल्दी ही तेरी आंखें खुलेंगी, पर तब बहुत देर हो चुकी होगी। अगले दिन माँ दुर्गा की मूर्ति की आंखों से खून बहने लगा। मंदिर में अग्नि प्रकट हुई और सारा सोना राख बन गया। लोग डर गए और मंदिर आना छोड़ दिया। भैरवनाथ का स्वास्थ्य गिरने लगा, मंत्र बेअसर हो गए और सबसे बड़ा झटका, उसकी आवाज चली गई। कुछ महीनों में ही वह जो तांत्रिक सम्राट था, अब सड़क किनारे बैठा भिखारी बन गया। कोई दान नहीं देता, कोई नजरें नहीं मिलाता। उसका नाम लोग भूलने लगे। लोग कहते, जो खुद को भगवान समझ बैठा था, उसे भगवान ने उसकी औकात दिखा दी। एक दिन एक बच्चा आया और भिखारी भैरवनाथ को रोटी दी। उसने इशारे में पूछा, तुम कौन हो बाबा? भैरवनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से मिट्टी में लिखा, मैं वही हूं जो खुद को भगवान समझ बैठा था। अब मुझे असली भगवान की पहचान हो गई है। सीख, अहंकार, चाहे सिद्धियों का हो या ज्ञान का, अंत में विनाश ही लाता है। जो खुद को भगवान समझते हैं, उन्हें भगवान उनकी असली औकात जरूर दिखाता है। सच्चा तांत्रिक वह है जो सेवा करे, दिखावा नहीं।